बहुकोशिकीय प्राणी, ठीक है, क्योंकि प्रोटोजोआ के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम बहुकोशिकीय प्राणी के बारे में पढ़ेंगे जो कि 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और यहीं से आपके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो चलिए इनके एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है संघ आता है पोरीफेरा का, ठीक है जी। पोरीफेरा, इसमें क्या होता है, यह बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये इसमें जो जंतु पाए जाते हैं ये खारे पानी में जो पाए जाते हैं, यानी कि समुद्री चट्टान या फिर ठोस पदार्थों में। ऑस्ट्रिया जो होता है ये शरीर में बहुत से जो छिद्र होते हैं, ठीक है, जिसको ऑस्ट्रिया बोलते हैं, ठीक है। इनके शरीर में क्या होता है, बहुत से छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको ऑस्ट्रिया बोलते हैं। इन छिद्रों के ही सहायता से ये जो है जल, ऑक्सीजन और जो भोजन है वो इनके शरीर में पहुंचता है, ठीक है जी। और इन जीवों के शरीर के अग्र सिरे यानी कि आगे वाले जो सिरे होते हैं उनमें एक बड़ा रोम छिद्र जो है वो पाया जाता है, जिसे जो वो ओस्कुलम जो वो कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये आप जो है छिद्र देख रहे होंगे, इनके सिरे पर क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, छिद्र, ठीक है जी। और इनका जो आकार होता है वो अनियमित होता है और ये जीव जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो गति नहीं कर सकते, ठीक है जी। और संघ पोरीफेरा के जीवों को जो है स्पंज भी जो कहा जाता है और बहुकोशिकीय जीव ये होते हैं। इनमें जो आहार नाल जो पाया जाता है, जिसको कैनल सिस्टम जो बोलते हैं, ठीक है जी, ये जैसे में पाया जाता है पोरीफेरा में। पोरीफेरा में क्या होता है कि कोलर कोशिकाएं होती हैं। पोरीफेरा संघ में जो पाई जाती हैं कोलर कोशिकाएं। कोआनोसाइट्स कोशिकाएं की बात करें, ये जो कोलर सेल को ही जो बोला जाता है। कोलर सेल क्या होती है, कोलर सेल ये जो स्पंज गुहा को जो एटोडर्मल कोशिकाओं से जो वो जोड़ती है, ठीक है जी। उसके बाद फ्लागेला क्या होता है, ये कोलर सेल शरीर के अंदर जल का बहाव बनाने का जो है काम करती है। कि पोरीफेरा संघ के जो है वो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल है इसके साइकन, यूस्पंजिया, यूप्लेक्टा और स्पंजिला। ये जो है इसके आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। आपसे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस संघ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिलेट्रेटा। सिलेट्रेटा संघ की बात करेंगे और सिलेट्रेटा जो संघ है इसको जो है वो हम जो है एक नया नाम जो इसको दिया जाता है, इसको बोलते हैं निडेरिया, ठीक है जी। आपसे पूछ सकता है कि निडेरिया सिलेट्रेटा की जगह आप जो है एग्जामिनर जो है निडेरिया का भी यूज कर सकता है, ठीक है जी। तो ये जंतु जो मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। इन प्राणी की जो संरचना है वो धागे की तरह होती है, ठीक है जी। और इन जंतु में जो है रक्त नहीं होता, फिर भी ये जो है श्वसन करते हैं, ठीक है जी। आप इसको पढ़ सकते हैं सिलेट्रेटा, जिसको बोलते हैं निडेरिया यानी कि नीडर, जो कि बिना डर से है, ठीक है जी। जो बिना डर से उसको क्या है, रक्त की जरूरत नहीं होती और वो क्या है बिना रक्त के ही श्वसन करते हैं। तो इस तरह से आप जो ट्रिक बनाकर इसको याद कर सकते हैं। और इनमें जो श्वसन तंत्र, उत्सर्जन और परिसंचरण तंत्र जो है वो पाया जाता है। इसमें जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कि ये सांस नहीं लेते। इस संघ के जो जीव हैं उनका जो शरीर है जो वो जो है कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है। एक है एंडोडर्म जो कि बाहरी परत होती है, एक है एक्टोडर्म जो कि बाहरी परत है, और है एंडोडर्म जो कि एक आंतरिक परत होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है वो 2 परतों वाला जो है वो 2 परतों से मिलकर बना होता है। इसमें जो मेसोडर्म जो है नहीं होती, जो कि हमने ऊपर आपको जो है पढ़ाया है कि 3 लेयर वाली होती हैं, 2 लेयर वाली होती हैं, ठीक है। सिलेट्रेटा की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे मूंगा, ठीक है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और यह समुद्र का इसको जो है बगीचा भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया यानी कि ग्रेट बैरियर जो रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया में है। जंतु जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को जो स्रावित करते हैं। उसके बाद है ब्रेन कोरल, ठीक है जी, जो कि मैंड्रीना परिवार की जो पथरीली मूंगे की प्रजाति
ठीक है, होती है और यह बड़े समूह में एक साथ रहती है। उसके बाद है हाइड्रा। इसकी खोज लुवेन होक ने की थी। यह मीठे जल में पाया जाता है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद है ओरेलिया। ठीक है जी। इसे जो जेली फिश के नाम से भी जो जाना जाता है। जो ओरेलिया है, यह इसका एक जो वो साइंटिफिक जो है नाम है। ठीक है जी। आपसे पूछ सकता है कि जेली फिश का जो है वो दूसरा नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं ओरेलिया। उसके बाद नेक्स्ट जो संघ आता है हमारा, वो आता है आपका प्लेटीहेलीमिथीनीज। इसमें क्या होता है, इसको जो है आप जो चपटे क्रीमी या फिर फीता क्रीमी के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इनका सिर जो है वो क्या होता है, फ्लैट होता है और क्या होता है, कोमल होता है। ठीक है जी। इसका सिर क्या होता है, फ्लैट होता है। इसी का इसको क्या बोलते हैं, चपटे क्रीमी। ठीक है जी। और एक पत्ते की तरह जो है ये जो है दिखाई देता है। इसमें आहार नाल जो नहीं होती, इसलिए यह दूसरों पर आश्रित होते हैं, मतलब परजीवी होते हैं। क्या होते हैं, इनमें आहार नाल नहीं होती। ठीक है जी। तो इसलिए यह जो दूसरे पर जो है वो आश्रित होते हैं, यह परजीवी होते हैं। हमारे यकृत में जो है ये पाए जाते हैं, यानी कि लीवर में। ये जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। इनका आश्रय जो मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतुओं में होता है। यानी कि ये किस में पाए जाते हैं, मनुष्य में, जंगली जंतु में, पालतू पशु में। और इन्हीं की जो सतह से अपने खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है इनके उदाहरण है आपको प्लेनेरिया, पैसियोला, टीनिया सोलियम। ठीक है जी। जो प्लेनेरिया है, ये जो यह ताजे जल की चपटे कृमि होते हैं, ताजे जल के। जो पैसियोला है, ये जो है वो लीवर फ्यूल कृमि होते हैं। उसके बाद है फीता कृमि। ये आप दिख रहा है, ये फीते की जैसा है। ठीक है जी। जिसको टेप वोम भी जो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। क्या होता है कि वो इसको फीता कृमि लिखने की जगह इसको जो टेप वोम जो लिख देते हैं हिंदी में। और ये क्या होता है कि ये मनुष्य की आंत में जो पाया जाता है, यह परजीवी होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट संघ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो संघ है वो है आपका एस्केमिनिथीस। ठीक है जी। इसका जो अन्य नाम है वो है नीमेटोडा, या फिर इसको कहते हैं गोल कृमि। ठीक है जी। इसको आपने 3 नाम यहाँ पर आपको जब पता चल गए हैं, एस्केमिनिथीस, नीमेटोडा या फिर गोल कृमि। यह अधिकतर क्या होते हैं, बच्चों में जो बीमारी फैलाते हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे। ये होते हैं गोल कृमि। जैसे आप देख रहे हैं कि ये गोल गोल से होता है इनका सिर, इसके लिए इनको बोलते हैं गोल कृमि। यह जीव आकार में गोल होते हैं, साथ ही स्वतंत्र परजीवी और परजीवी। ठीक है जी। यानी कि स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। इस समूह के कुछ जीव दूसरों पे आश्रित होते हैं और कुछ स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है आपके यहाँ पर एस्केरिस, थ्रेडवर्म और पिनवर्म। ठीक है जी। जो पिनवर्म है, ये मुख्य रूप से जो बच्चों के आंतों में जो पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एनालिडा। जो एनालिडा संघ है, ये जो है प्राणी जलीय भी हो सकते हैं और स्थलीय भी, स्वतंत्र जीव भी हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। इनका जो शरीर है वो खंडों में बटा होता है। जैसे आपको देख सकते हैं कि ये जीव है जी के, इसमें जो है खंड से बन रहे हैं, आपको लाइनें दिख रही होंगी ना, इसको बोलते हैं खंड। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या है, केंचुआ। केंचुआ का आपको देखा होगा। ठीक है जी। केंचुआ का वैज्ञानिक नाम पूछ सकते हैं आपसे क्या होता है, तो उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेरेटिमा पोस्थुमा। उसके बाद है जोंक। ठीक है जी। जोंक आपने देखी होगी। उसके बाद है ऑर्थोपोडा संघ। ऑर्थोपोडा संघ क्या होता है, यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। और इस जीव के जो शरीर है वो बाह्य कंकाल यानी कि काइटिन नामक पदार्थ से बना होता है, जो कि अत्यधिक कठोर होता है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 ऑर्थोपोडा ही जो पाए जाते हैं। और इस संघ के जो जंतु हैं वो जल में, थल में, वायु में, तीनों जगह पर पाए जाते हैं। इन सभी जीवों का जो शरीर है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है जी। सिर से, मध्य भाग से और पैर से। इस ऑर्थोपोडा संघ में जो है वो कीट वर्ग भी जो शामिल होते हैं, जो कि इस संघ का सबसे बड़ा वर्ग है।
इस संघ के जीवों में जो खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। ऑर्थोपोडा जो कि क्या होते हैं, जलीय जीव होते हैं। श्वसन की जो क्रिया है इसमें वो क्लोमों के द्वारा होती है, क्लोम, ठीक है। जबकि स्थलीय जीव जिनमें श्वसन की क्रिया जो श्वसन नलिकाओं के द्वारा होती है। एग्जाम्पल है इसके बिच्छू, मकड़ी, झींगा, केकड़ा, क्रेफिश, ठीक है जी, सिल्वर फिश, मधुमक्खी, कॉकरोच, टिड्डी और बटरफ्लाई, और मच्छर है, कण, खजूरा है, जो कि आपको देखने को इसके एग्जाम्पल मिलेंगे। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या है, तिल चट्टा जिसको हम कॉकरोच बोलते हैं, इसका जो रक्त है वो सफ़ेद रंग का होता है। इसमें 3 पैर जो है पाए जाते हैं। हृदय जो है 13 कक्ष चैम्बर से मिलकर बना होता है। जो श्वसन की क्रिया है वो ट्रैकिया के माध्यम से होती है। हार्ट चैम्बर की मदद से ही दिल से खून का बहाव जो है फेफड़ों तक पहुंचता है। उसके बाद है मकड़ी। मकड़ी जो है, मादा मकड़ी को जो है ब्लैक विंडो कहा जाता है। मकड़ी के 8 पैर होते हैं, 4 जोड़ी आंखें होती हैं, रीढ़ की हड्डी में नहीं होती। उसके बाद जो कीट होते हैं, कीट इसमें जो 3 जोड़ी टांगे होती हैं, कुल 6 पैर होते हैं। कीट वर्ग में 6 पैर वाले जो है जंतु आते हैं। और कीट वर्ग में जो शामिल है वो है कॉकरोच, मच्छर, सिल्वर फिश, क्रेफिश, ठीक है। मकड़ी जो कि कीट वर्ग में नहीं आती क्योंकि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं। और इसी प्रकार जो बिच्छू, घुन और जो टीक भी जो कीट वर्ग में नहीं आते। उसके बाद है इकाई नोड मेटा। इस संघ के जो सभी सदस्य हैं वो समुद्री होते हैं। और इन जो की जो स्किन होती है उस पर जो कांटे पाए जाते हैं, यानी कि इनकी त्वचा पर कांटे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में, यहाँ पर क्या है, इसके शरीर पर जो कांटे हैं, कांटे, ठीक है जी। इनमें जो जल संवहन नाल तंत्र जो कि इनको घूमने में सहायता करता है। एग्जाम्पल है इसमें स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार। उसके बाद है कि अरस्तु का लालटेन और कुकुमेरिया। नोट आपने क्या करना है कि ये सभी जंतु जो मछलियाँ नहीं हैं, ये मछलियाँ नहीं हैं।